नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में सम्मान तो आता है, पर साथ में थोड़ा भय, थोड़ी जिज्ञासा, ये सब भाव एक साथ आते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्हें न्याय का देवता क्यों कहते हैं और क्यों लाखों लोग उनकी कृपा पाने के लिए इतनी प्रार्थनाएं, इतने उपाय करते हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शनिदेव शायद हिंदू देव मंडल में सबसे ज्यादा असर डालने वाले और साथ ही सबसे ज्यादा क्या कहें गलत समझे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। अच्छा। हाँ, उनका प्रभाव गहरा होता है, अक्सर चुनौतीपूर्ण भी लगता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज हम ना श्री शनि महात्म्य, न्याय और तप की गाथा में जो जानकारी है उसके आधार पर इस विषय को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। हमारा मकसद यही है कि शनिदेव का असली स्वरूप क्या है, उनकी कहानियों के पीछे संदेश क्या है, और ये जो न्याय का सिद्धांत है उनका कर्मफल वाला, उसको समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये ग्रंथ शनिदेव को सिर्फ सजा देने वाले देवता की तरह नहीं दिखाता, बल्कि वो एक गाइड की तरह है, एक मार्गदर्शक जो हमारे कर्मों का आईना दिखाकर हमें आध्यात्मिक शुद्धि की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं शनिदेव के जन्म की कहानी से। वो सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं, है ना? हाँ, कहानी ये है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा वो उनका तेज सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी छाया मतलब संवर्णा को अपनी जगह पर एक तरह से रख दिया। शनिदेव इन्हीं छाया और सूर्यदेव के पुत्र हैं। और उनके जन्म से जुड़ी एक खास घटना भी है। मैंने सुना है कि उनकी नजर पड़ते ही सूर्यदेव को ग्रहण लग गया था और सूर्यदेव थोड़े नाराज भी हुए थे। हाँ, ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव का नाराज होना शायद बाहरी रूप या उस वक्त के असर पे आधारित था, लेकिन उसी वक्त छाया माता ने भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा महान तपस्वी होगा, धर्म का पालन करेगा और कर्मों का हिसाब रखेगा। तो ये बाहरी रूप और अंदर के तत्व का फर्क दिखाता है। शास्त्र में उनके रूप का वर्णन भी है। एक श्लोक काफी प्रसिद्ध है, नीलांजन समाभासम रलिपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। इसका क्या मतलब हुआ? ये श्लोक एक तरह से उनका पूरा परिचय दे देता है। नीलांजन समाभासम मतलब जिनकी आभा, जिनकी चमक नीलमणि जैसी शाम है। रविपुत्रम सूर्य के पुत्र। यमाग्रजम यमराज के बड़े भाई। अच्छा, यमराज के बड़े भाई। हाँ, और छाया मार्तंड संभूतम छाया और मार्तंड यानी सूर्य से जन्मे। शनैश्चरम का मतलब है धीरे धीरे चलने वाले। ये उनके धीमे लेकिन पक्के असर की तरफ भी इशारा करता है। मैं उन शनैश्चर को नमन करती हूँ। अब आते हैं शनि महात्म्य ग्रंथ पर। ये असल में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की बातचीत है, जिसमें शिव जी शनि की महिमा बता रहे हैं। ये बातचीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये देवताओं, ऋषियों और हम मनुष्यों तक ये संदेश पहुंचाता है कि शनि का असर सिर्फ कष्ट देना नहीं है, वो एक सख्त टीचर की तरह है। सख्त टीचर? हाँ, जो हमारे कर्मों का फल देकर हमें साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं और आखिर में मोक्ष या आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाते हैं। ये बातचीत उनके न्याय के सिद्धांत को पक्का करती है। भगवान शिव ने इस बारे में क्या कहा है? कोई खास वचन? शिव जी कहते हैं, सर्वलोकानाम भवेद द्रष्टा सर्वकर्मणाम शनैश्चरः दंडधारो भवेद शश्वत पाप पुण्य फलप्रदः। इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में इसका अर्थ है शनि देव सभी लोकों और प्राणियों के कर्मों को देखने वाले हैं, मतलब दृष्टा हैं। वो दंड धारण करते हैं यानी न्याय लागू करने का अधिकार रखते हैं और हमेशा प्राणियों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यही उनका विधान है, निष्पक्ष कर्म फलदाता। इसमें कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, सिर्फ कर्म का हिसाब किताब है। इन सिद्धांतों को समझने के लिए शायद कहानियां सबसे अच्छा तरीका है। शनि महात्म्य में कई कहानियां हैं जो उनके इस न्यायप्रिय और कर्मफलदाता वाले स्वभाव को दिखाती हैं। सही कहा आपने। कहानियां इन मुश्किल बातों को एकदम जीवंत कर देती हैं। चलिए गणेश जी वाली कहानी से शुरू करते हैं। हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है। गणेश जी के जन्मोत्सव में सब देवता आए, पर शनिदेव दूर खड़े थे। जब पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने अपनी दृष्टि के असर का डर बताया। हाँ, उन्होंने संकोच से कहा कि मेरी नजर से कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन पार्वती जी ने जोर दिया तो जब उन्होंने बालक गणेश को देखा,
कहते हैं कि बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। ओह, ये तो बहुत भयानक लगता है सुनने में। बाद में शिवजी ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दिया और वो गजानन कहलाए। पर इस कहानी से समझना क्या चाहिए? क्या ये शनिदेव की क्रूरता दिखाता है? यहाँ थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। ये कहानी क्रूरता नहीं, बल्कि शनि की दृष्टि की, आप कह सकती हैं, नैसर्गिक शक्ति और निष्पक्षता दिखाती है। उनका असर इतना ताकतवर और अटल है कि वो देवताओं पर भी वैसे ही लागू होता है जैसे इंसानों पर। ये कर्म के विधान की, मतलब यूनिवर्सल नेचर का प्रतीक है। ये किसी के लिए पर्सनल दुश्मनी से नहीं होता। हाँ, ये सोचने का एक अलग तरीका है। अच्छा, अब राजा विक्रमादित्य की कहानी की तरफ चलते हैं। ये तो शायद शनि के असर का सबसे मशहूर उदाहरण है। बिल्कुल। जब नवग्रहों में बहस हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को उनके कर्मफल देने वाले स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण माना। हालांकि सभी ग्रहों का अपना स्थान बताया, शनिदेव को शायद लगा कि राजा ने उनके असर की पूरी गंभीरता को नहीं समझा। और फिर राजा पर शनि की 7.5 शुरू हुई। 7.5 साल का कठिन समय, उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। अरे आप सोच भी नहीं सकते। राज्य चला गया, भेष बदलकर भटकना पड़ा, चोरी का झूठा इल्जाम लगा, तेली के यहाँ कोल्हू चलाना पड़ा, हाथ पैर कटने तक की नौबत आ गई। एक चक्रवर्ती सम्राट से वो बिल्कुल गरीब और लाचार हो गए। ये दिखाता है कि शनि का असर इंसान की बाहरी शान शौकत और स्थिति को पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू क्या है? सिर्फ कष्ट भोगना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी है राजा विक्रमादित्य का व्यवहार। इतनी भयानक मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने हालात को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार किया। और इसी बात से शनिदेव खुश हुए? हाँ, यही तो चाबी है। शनिदेव को कष्ट में भी धर्म और सच्चाई पर चलने वाले लोग पसंद है। जब 7.5 खत्म हुई, शनिदेव खुद प्रकट हुए, राजा का सब कुछ लौटाया और एक बहुत जरूरी वरदान दिया। क्या था वो वरदान? उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी हिम्मत और धर्म पर टिके रहने ने मुझे खुश किया है। आज से जो कोई भी सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा और धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसे मेरी दशा में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा और उसके दुख दूर होंगे। ये कहानी सिर्फ शनि के प्रकोप की नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में इंसान के चरित्र, विश्वास और हिम्मत की जीत की कहानी है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है, वाकई। एक और कहानी है हनुमान जी और शनिदेव की। इसमें क्या संदेश छिपाया है? ये कहानी भक्ति और शरणागति, मतलब सरेंडर की ताकत को दिखाती है। जब शनिदेव ने हनुमान जी को उनकी 7.5 के बारे में बताया, तो हनुमान जी तो राम जी के काम में लगे थे। उन्होंने शनिदेव से विनती की कि बाधा न डालें। लेकिन शनिदेव नहीं माने। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया और खूब घुमाया, जिससे शनिदेव को काफी तकलीफ हुई। हाँ बिल्कुल। और तब शनिदेव ने हनुमान जी से माफी मांगी और वचन दिया, जो भक्त आपकी यानी हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे मेरे कारण कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा, तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा को शनि दोष दूर करने का एक बड़ा उपाय माना जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भगवान की भक्ति और समर्पण में इतनी शक्ति है कि वो ग्रहों के मुश्किल असर को भी शांत कर सकती है, या कम से कम उसे सहने की ताकत दे सकती है। ये भाग्य पर, कर्म और भक्ति के असर को बताता है। इन कहानियों से शनिदेव के न्याय और असर की एक तस्वीर तो बनती है। लेकिन शनि महात्म्य में उनकी शांति और कृपा पाने के लिए कुछ खास मंत्रों और स्तोत्रों का भी जिक्र है। हाँ, मंत्र और स्तोत्र एक तरह से ध्वनि और श्रद्धा के जरिए उस देवता की एनर्जी से कनेक्ट करने का तरीका माने जाते हैं। शनिदेव के लिए भी कुछ खास मंत्र बताए गए हैं, जैसे कि शनि बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्चराय नमः, और शनि गायत्री मंत्र, ओम कालात्मजाय विद्महे महादेव प्रियाय धीमहि तन्नः शनि प्रचोदयात्। इनका क्या खास मकसद है? देखिए, बीज मंत्र किसी देवता की मूल ऊर्जा, मतलब कोर एनर्जी को जगाने के लिए होता है। ये छोटा और शक्तिशाली माना जाता है। और गायत्री मंत्र ज्ञान, बुद्धि और कृपा पाने के लिए होता है। ये शनिदेव से गाइडेंस और शुद्धि की प्रार्थना है। रोज जाप करने से मन शांत रहता है, स्थिरता आती है। और एक दशरथकृत शनि स्तोत्र भी है। हाँ। उसका क्या महत्व है?
ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने राज्य को शनि के प्रकोप से बचाने के लिए इसे रचा था। ये स्तोत्र शनिदेव के अलग अलग रूपों और गुणों की तारीफ है, जैसे नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाया च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कृष्ण वर्ण वाले, नीले रंग वाले, शिवजी जैसे कंठ वाले, कालाग्नि रूप और यमराज स्वरूप शनि को नमस्कार है। एक और पंक्ति है, नमो निर्मांस देहाय दीर्घ शमश्रु जटाय च, नमो सूर्य सुताय व चैव छाय आत्मजाया च। यानी मांस रहित शरीर वाले, लंबी दाढ़ी जटा वाले सूर्यपुत्र और छायापुत्र शनि को नमस्कार है। मान्यता है कि इसे भक्ति से पढ़ने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कष्ट कम होते हैं। मंत्रों के अलावा शनि महात्म्य में कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी बताए गए हैं जो लोग अक्सर करते हुए दिखते भी हैं, शनिवार को खास तौर पर। हाँ, और ये उपाय शनिदेव से जुड़े सिंबल्स और उनके स्वभाव पर आधारित है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म और दान के सिद्धांत से ज्यादा जुड़े हैं। जैसे शनिवार को तेल, तिल या काली चीजों का दान करना, पीपल पर दिया जलाना, गरीबों की मदद करना। इनके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, काला रंग शनि का प्रतीक है जो सब कुछ सोख लेता है, शायद नेगेटिविटी भी। तेल, खासकर सरसों का तेल, चिकनाहट और शांति का प्रतीक है जो शनि की रूखी प्रकृति को थोड़ा कम करता है। तेल और उड़द जैसी काली चीजें भी उनसे जुड़ी हैं। और पीपल का पेड़? पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है, ऑक्सीजन देता है, कहते हैं वहां देवताओं का वास होता है। उसके नीचे दिया जलाना अज्ञान या अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। और दान का क्या महत्व है इसमें? शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्म फल देते हैं। दान, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को, जिन्हें शनि का प्रतिनिधि भी माना जाता है, हमारे जमा हुए कर्मों को सुधारने की एक कोशिश है। ये सेवा भाव और अहंकार को कम करने का प्रतीक है जो शनिदेव को पसंद है। तो ये उपाय अंधविश्वास नहीं, बल्कि सिंबॉलिक कर्म है जो इंसान के व्यवहार और सोच में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हैं। तो इन सब कहानियों, मंत्रों और उपायों का निचोड़ क्या है? शनि महात्म्य सुनने, पढ़ने या इन पर अमल करने से आखिर मिलता क्या है? शनि महात्म्य के अनुसार इसका पालन करने से कई फायदे होते हैं। जैसे शनि दोष, साढ़े साती या ढैया का जो नेगेटिव असर होता है उसमें कमी आती है। जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं उनका असर कम होता है। बीमारी, दुश्मन का डर और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी, इंसान में धर्म, धैर्य, न्याय और अनुशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। पितृदोष निवारण में भी इसे मददगार माना गया है। तो मूल संदेश ये है कि शनिदेव कष्ट देते हैं तो उबारते भी हैं, लेकिन शर्त यही है कि इंसान धर्म और न्याय के रास्ते पर चले। बिल्कुल, शनि का न्याय सिर्फ सजा नहीं है, वो एक सफाई की प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर इंसान अपने कर्मों के प्रति जागरूक है, सब्र रखता है और सच्चाई पर चलता है, तो शनि की कृपा उसे आखिर में मजबूत और बेहतर बनाती है। वो जिंदगी की सच्चाई का सामना करवाते हैं जिससे भ्रम टूटता है। चर्चा के अंत में एक प्रार्थना श्लोक है जो शनिदेव की कृपा मांगने के लिए है। प्रसन्नो यदि में सौर्य भक्तानां भुक्ति मुक्तिदाः सर्वक्लेशो हरो नित्यम सदा भवतु मे कृपाम। इसका क्या अर्थ हुआ? ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसका मतलब है, हे सौर्य, सूर्यपुत्र शनिदेव, जब आप खुश होते हैं तो भक्तों को भुक्ति यानी दुनिया के सुख और मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से आजादी दोनों देते हैं। आप सभी क्लेशों मतलब दुखों को हरने वाले हैं। कृपया मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ये शनिदेव के स्वरूप के दोनों पहलू, सख्त न्यायकर्ता और परम कृपालु को स्वीकार करता है। यह शनिदेव को देखने का एक बैलेंस नजरिया है, डर से आगे बढ़कर, सम्मान और समझ के साथ। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन कहानियों, खासकर राजा विक्रमादित्य के अनुभव और शनि के न्याय के सिद्धांत जो कर्म फल पर आधारित है, पर अगर सोचें तो ये विचार आज के समय में हमारे अपने कर्मों, जिंदगी की चुनौतियों और नाकामयाबियों का सामना करने के नजरिए को कैसे बदल सकता है? क्या हम मुश्किलों के लिए सिर्फ बाहरी चीजों को दोष देते हैं, या विक्रमादित्य की तरह अपनी जिम्मेदारी और अंदरूनी हिम्मत का महत्व समझते हैं? बहुत गहरा सवाल है। शायद शनि महात्म्य हमें यही याद दिलाता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव हमारे कर्मों और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, और धैर्य,
धर्म और सही कर्म ही हमें आखिर में सार्थकता और शांति की ओर ले जा सकते हैं। एकदम सही कहा। न्याय सिर्फ बाहरी सिस्टम नहीं है, वो एक अंदरूनी संतुलन भी है। शनिदेव उसी शाश्वत संतुलन के प्रतीक हैं।